हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग जो है यूपी बोर्ड का 5 मार्क क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने 2020 का अनसॉल्व लिया हुआ है और हमने लिया है आज 346 XT। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक इसमें आते हैं 5 मार्क्स वाले में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एक एक करके। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट गिवन फॉर लाइट बाय हाइजेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने एक डायग्राम बनाया है। इसमें जेड जेड डैश हमारा एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। जेड जेड डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है स्टूडेंट। ए वेव फ्रंट ए बी, ए वेव फ्रंट ए वेव फ्रंट ए बी इज स्ट्राइकिंग ऑन इट। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जेड जेड डैश हमारा एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। इसमें हमारा एक वेव आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, ठीक है। वेव फ्रंट ऐसे ए बी ऐसे चला आ रहा है, ऐसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्ट्राइकिंग ऑन इट, इस पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ लाइट इज स्मॉल v इन दिस मीडियम, ठीक है स्टूडेंट। हिंदी वाले भी ऐसे लिख सकते हैं कि जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है और एक तरंगाग्र ए बी इस पर आपतित हो रहा है, ठीक है। अब देखो, लेट स्पीड ऑफ लाइट इज v इन दिस मीडियम। और इस मीडियम में, जो इधर मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड v है। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, इन टाइम t wave reach from B to B डैश। यहाँ पे हम लोग B डैश ले लेंगे, B वाला यहाँ आ जाएगा B डैश, ठीक है। B डैश, then in this time secondary wavelets originate from A
reaches at A dash। ध्यान से देखो स्टूडेंट, जेड जेड डैश हमारा एक प्लेन है, परावर्तक तल है। जेड जेड डैश इज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ठीक है। ए वेव फ्रंट ए बी इज स्ट्राइकिंग ऑन इट, इस पर एक वेव फ्रंट ऐसे स्ट्राइक हो रहा है, यानी एक वेव फ्रंट ए बी इस पर आपतित होता है। लेट स्पीड ऑफ लाइट इज वी इन दिस मीडियम, इस मीडियम में, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v है, मान लिया हमने, ठीक है। इन टाइम स्मॉल टी वेव रीच फ्रॉम बी टू बी डैश, यहाँ से देखो स्टूडेंट, जो वेव आ रही था ऐसे आ रही, बी से बी डैश पर पहुँचेगी। यहाँ बी डैश हमने लिया हुआ है, कितनी देर में पहुँच रही, इन टाइम टी में। ये लेट में चला आ रहा है स्टूडेंट, लेट में है, यहाँ तक आ रही, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स उतने ही टाइम में जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी, जब यहाँ ये स्ट्राइक करेगा सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी, और ये सेकेंडरी वेवलेट ऐसे एक सर्किल बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से जो जनरेट हुई सेकेंडरी वेवलेट उतनी ही टाइम स्मॉल टी में वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, ए डैश पर पहुँच जाएगी, ठीक है। जो कि ए से ओरिजिनेट सेकेंडरी वेवलेट है, वो ए डैश पर पहुंच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। वी ड्रा न्यू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब ये यहाँ से इधर पहुँच गई, तो हम लोग आर्क लगाते हैं स्टूडेंट, जितनी बड़ी ये साइड है उतना यहाँ आर्क ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये आर्क ड्रा में जो हमने लिखा कि वेव फ्रंट ड्रा करेंगे ए डैश बी डैश, तो वो यहाँ से इतना आर्क लगाएंगे जो है, ठीक है। तो हमारी यहाँ जो लेंथ होगी स्टूडेंट, हम इसको यहाँ से आराम से दिखा सकते हैं कि बी वी डैश इज इक्वल टू ए डैश, और ये इज इक्वल टू किसके है, वी टी के इक्वल है, ठीक है। बी वी डैश हमारा यहाँ से जितनी देर में वेव यहाँ आई उतनी ही देर में यहाँ पहुँच गई। वेलोसिटी v है तो डिस्टेंस v इंटू टी हुआ, तो ए डैश क्या हुआ, ए डैश वी टी हुआ, और बी वी डैश भी हमारा वी टी हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ठीक है। ए डैश बी डैश हमारा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमने ए एन लिखा है, यहाँ बी डैश एन डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम यहीं से लिखते हैं स्टूडेंट, ड्रा नॉर्मल्स ए एन एंड बी डैश एन डैश, ठीक है। नाउ एंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश इज इक्वल टू आई। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एंगल आई हुआ तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, और इधर का फिर आई आ जाएगा। आप खुद इसको सीखिए, इधर का आई एंगल इसके इक्वल होता है। एंड एंगल ए डैश बी डैश ए
ए डैश बी डैश ए इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, नाउ इन ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ए बी बी डैश, दूसरा ले रहे हैं बी डैश ए, बी डैश ए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट हमारे पास इक्वल क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल हमारे पास जो है वो पहली तो हमारी साइड है, ये दोनों इक्वल है। कौन कौन है? ए डैश, इसमें है बी बी डैश, बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, और ये है वी टी के इक्वल है दोनों में ना, ये कंस्ट्रक्शन से यहाँ वी टी के इक्वल है। ठीक है, यानी हमारा एक तो ये इक्वल हो गया, दूसरा एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, बी डैश ए। ये क्यों इक्वल हैं? ईच 90 हैं, ईच 90 डिग्री हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें हमारा है, ये कॉमन हो गया स्टूडेंट, ए बी कॉमन हो गया, ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ये हो गया कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये कॉमन हो गया स्टूडेंट तो इसका मतलब ये कौन सा रूल इसमें लागू हो गया? हाइपोटेनियस राइट एंगल एंड साइड। ठीक है, या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेन्यूस और ये राइट एंगल, तीन इसमें कॉमन हो गए तो RHS का आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम RHS देन फ्रॉम RHS रूल। ठीक है, राइट हैंड हाइपोटेन्यूस एंड साइड रूल। ये हो गए हमारे कांग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों कांग्रुएंट हो गए, ए बी बी डैश कांग्रुएंट हो गया हमारा। ठीक है, बी डैश ए, ये कांग्रुएंट हो गए। और जब कांग्रुएंट हो गए स्टूडेंट तो ये दोनों ए बी साइड जो होगी वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एंड आई इज इक्वल टू आर, ये एंगल हो जाएगा आई इज इक्वल टू आर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ समझने वाली है स्टूडेंट। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लेते हैं और दोनों ट्रायंगल में ए बी बी डैश लेते हैं, ए डैश बी डैश लेते हैं, वो यहाँ लिखा है हमने। इनमें जो जो इक्वल है, एक तो ये कंस्ट्रक्शन से हमने इक्वल कर लिया था, जितना हमने बी बी डैश बनाया था उतना ही ए डैश बनाया था। फिर हमने ये वेव फ्रंट ड्रा किया था, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हुआ था। ठीक है,
अब इनमें तीनों कॉमन होने के बाद हमारा क्या आ गया, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। कांग्रुएंट ट्रायंगल में रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हमारी ये साइड दोनों इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, तो इसके सामने का एंगल आर है, इसके सामने का एंगल आई है, तो आई और आर इक्वल हो गया। ठीक है, आप एक लाइन ये नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश नहीं लिख के आप डायरेक्ट लिख देंगे आर, तब भी हो जाएगा आई इज इक्वल टू आर। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए ये तो सेकेंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ कैसे इस पे इम्प्रूव होगा स्टूडेंट, इधर देखिए ये हमारा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट एंड ये नॉर्मल है दोनों। यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा किया है। नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारे इसी ब्लैक बोर्ड में है, एक ही प्लेन में है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हिंदी वाले देखें, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तीनों हमारे एक ही तल में है, बोर्ड के तल में है। कागज पे आप लिखते हैं तो कागज के तल में है। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा यहाँ आई इज इक्वल टू आर हमने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आर देखेंगे। ठीक है, और इसमें कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप दोनों लोग हिंदी इंग्लिश वाले स्टेटमेंट सुने और इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करें। इफ़ टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड इन स्मॉलर डिस्टेंस देन सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यदि दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर समायोजित कर दिया जाता है तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, दोनों लोग हिंदी इंग्लिश वाले नोट करें। ठीक है, अब इसमें डेरिवेशन कह रहा है स्टूडेंट, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एंगल थीटा। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला डिराइव करना है। देखो स्टूडेंट, वी नो दैट, इसके साथ डेरिवेशन हेडिंग डाल दो। डेरिवेशन किसका है, हमारा जो डेरिवेशन है स्टूडेंट W इज इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसका लिंक ऊपर लगा है, आप देखिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है। W इज इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा, इसका डेरिवेशन का लिंक ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल इसका हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे स्टूडेंट। E इज इक्वल टू दिया है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और दे रहा है एंगल थीटा, थीटा दे रहा 30 डिग्री, और दे रहा है हमारा इस पर टार्क एक्टिंग टाउ दे रहा है इस पर। ठीक है स्टूडेंट, टाउ दे रहा हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 न्यूटन इंटू मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है स्टूडेंट। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, टाउ इज इक्वल टू, ये हुआ हमारा फार्मूला यानी सूत्र, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा होता है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। P टाउ की हमें P निकालना है स्टूडेंट। P इज इक्वल टू टाउ अपॉन E साइन थीटा हो गया। वैल्यू रख के फटाक से आप निकाल लो स्टूडेंट। ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 10 टू द पावर 5 इंटू साइन 30 डिग्री।
अब ये पावर ऊपर कर दो स्टूडेंट, 6 इंटू 10⁻⁻29 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 2 को ऊपर कर दो, 12 इंटू 10⁻⁻29 इतना कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर्स। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.2 10⁻⁻28 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट कह रहा प्रूव दैट द कपल एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज टाउ इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट पहले आप प्रूव करिए टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ठीक है, और फिर आप दिखाइए इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन करिए इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी हिंदी में इसको आ रही है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू NIAB। अब देखो स्टूडेंट इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है टाउ इज इक्वल टू NIAB का, आप इस लिंक को देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे R। ठीक है, इसका R वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो इसमें फ्रिंज विड्थ हमें डिराइव करना है स्टूडेंट, तो ये हमें डिराइव करना है W इज इक्वल टू D लैम्डा अपॉन D प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, और इसका भी लिंक आपको यहाँ लगा हुआ साथ साथ मिलेगा, दोनों के, इसका भी और इसका भी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, और एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसकी वर्किंग बतानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वर्किंग। ठीक है, इन दोनों का लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, आप उस लिंक से प्रिंसिपल तैयार करिए और वर्किंग तैयार करिए। ठीक है स्टूडेंट, अब न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया स्टूडेंट, वर्किंग हो गई, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो NP दिया हुआ है स्टूडेंट प्राइमरी कॉइल, NS दिया है सेकेंडरी कॉइल, NP दिया है 1100, NS दिया है 110। ठीक, सप्लाई वोल्टेज इन प्राइमरी VP दिया है स्टूडेंट, प्राइमरी पर वोल्टेज सप्लाई VP 220 वोल्ट। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। आगे कह रहा द इम्पीडेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो इम्पीडेंस हुआ Z होता है स्टूडेंट, इम्पीडेंस Z होता है, ये सेकेंडरी कॉइल का Z है, और ये दिया हुआ है स्टूडेंट 220 ओम दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट।
हम पहले यहाँ लगा लें स्टूडेंट, क्या लगा लें, ध्यान से बताइए। हम यहाँ लगा सकते हैं फ्रॉम द फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, Vs अपान Vp इज इक्वल टू Ns अपान Np। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू सबकी रख दो और Vs निकल आएगा यहाँ से। Vs अपान Vp कितना दिया स्टूडेंट, 220 इज इक्वल टू Ns कितना है 110, ये कितना है 100। ठीक है स्टूडेंट, हमने फार्मूला लगाया Vs अपान Vp इज इक्वल टू Ns अपान Np, और इस फार्मूले देखो स्टूडेंट हमारा क्या आया, Vs इज इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से देखना, 10 20 30 0 11 11 कैंसिल हो गया, 22 बचा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग निकाल सकते हैं Is। ठीक है, Is का क्या फार्मूला होगा, Vs अपान Zs होगा। करंट क्या होती है, वोल्टेज अपान इम्पीडेंस होती है, तो Is इज इक्वल टू Vs अपान Zs हुआ। तो Is कितना आ गया स्टूडेंट, Vs हमारा 22, Zs है 220 इज इक्वल टू 1/10 एम्पियर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट, पावर का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, Vs Is इज इक्वल टू Vp Ip होता है, Vp Ip। इससे हमें क्या निकालना, Ip निकालना है, तो Ip इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs Is अपान Vp हो जाएगा। वैल्यू रख लो स्टूडेंट, Vs हमारा कितना आया है 22, Is हमारी कितनी है 1/10 है, अपान Vp कितना है 220 है, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 1/100 आ गया। इसको पॉइंट में कर दो स्टूडेंट, Ip इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए रॉड ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। प्रूव दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट द एंड्स ऑफ रॉड इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, हाफ ओमेगा B L स्क्वायर लिखा है। आप देखो स्टूडेंट यहाँ लिखा है, क्या क्या लिखा देखिए, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, कॉपर रॉड इज इक्वल टू L दे रखा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है ओमेगा। तो ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, डी थीटा अपान dt लिखते हैं। ये ओमेगा होता है, जहाँ भी ये आएगा स्टूडेंट डी थीटा अपान dt, वहाँ हम लोग ओमेगा कर लेंगे। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट हम लोग डायग्राम बनाएंगे। पहले ये हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर B है। ठीक है, और इसमें एक रॉड हम लोग मूव कराएंगे L लेंथ की, अबाउट वन एंड मूव कराएंगे। ठीक है, आप ये साइन जो हम कट लगा रहे हैं बराबर डिस्टेंस पर लगाएंगे ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहे। ये हमारी रॉड है स्टूडेंट ऐसे। ठीक, और ये रॉड घूमकर यहाँ पहुँच गई ऐसे, देखो यहाँ पे
ठीक है, ये हमने डॉट डॉट लगा दिया। हमारी रॉड यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये रॉड हमारी है PQ। ठीक है स्टूडेंट, और ये पहुँच गई कहाँ, Q डैश पर। रॉड की लेंथ कितनी है, L है। ये हम रॉड को गाढ़ा कर दे रहे हैं, आप इसको पूरा रॉड समझें ताकि। और ये यूनिफॉर्म रॉड होती है, तो आप इसकी लाइनें सब बराबर करके अच्छा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो एंगल हुआ टर्निंग का एंगल स्टूडेंट, ये एंगल हुआ, ये एंगल हमारा d थीटा है। ठीक है, इन द डायग्राम ठीक है, रॉड PQ। ठीक है, लेंथ इसकी स्मॉल l लिखेंगे स्टूडेंट। PQ स्मॉल l क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ स्मॉल l। ठीक है, रोटेट अबाउट वन एंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। ठीक है, अब देखो इस हिंदी वाले देख लें स्टूडेंट, दिए गए चित्र में एक छड़ PQ जिसकी लेंथ L है, लंबाई L है। ठीक है, एक सिरे के परितः एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में घुमाई जाती है। ऐसे एक सिरे के परितः ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे है जैसे वन एंड है, ऐसे देखो यहाँ, तो इसके एक एंड के चारों ओर ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो वन एंड के परितः इसको घुमा रहे हैं। आप देखो स्टूडेंट, इन टाइम dt। ठीक है, बहुत छोटा टाइम लिया। ठीक है, इन टाइम dt Q reach at Q dash, then angular displacement is d theta। ठीक है, now from angle is equal to arc upon radius। ठीक है, आर्क हमारा कितना हो गया स्टूडेंट, QQ डैश हो गया, QQ डैश अपान रेडियस हो गई स्मॉल l, एंगल हो गया d थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा यहाँ से निकल आया QQ डैश इज इक्वल टू L d थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चेंज इन एरिया, DA इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, एरिया के लिए हमने लगाया हाफ बेस इंटू हाइट, और इसको बेस मान लिया, इसको हाइट हमने कर लिया स्टूडेंट। तो हाफ L इंटू QQ डैश। ठीक है, हाफ हो गया, L हो गया, और QQ डैश की वैल्यू L d थीटा ऊपर से हमने रख दिया।
तो ये हो गया डी ए इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF across the ends of rod is equal to d phi b अपॉन dt। ठीक है स्टूडेंट, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है फाई का होता है बी ए। फाई इज इक्वल टू हम लोग बी ए लिखते हैं अपॉन डी टी हो गया। इससे हमारा निकल के आ गया स्टूडेंट, हमने बी कांस्टेंट है बाहर कर लिया तो बी बाहर आ गया, डी ए अपॉन डी टी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर से डी ए की वैल्यू हम रख दे रहे हैं तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा बी और 1/2 स्क्वायर कांस्टेंट, 1/2 स्क्वायर कांस्टेंट। और ठीक है, ये डी ए की जब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। और ये होता है ओमेगा, ई इज इक्वल टू हो गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट इस वर्ष सिलेबस में नहीं है, इसलिए 9 के बारे में हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया ये, और 9 जो है इस वर्ष सिलेबस में नहीं है। ठीक है।